वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज पातंजल योग सूत्र में हम समझने का प्रयास करेंगे पतंजलि योग सूत्र का दूसरा श्लोक। चलिए उससे पहले समझ लेते हैं कि ईमानदार, सच्चे और निष्कपट व्यक्ति या कह लीजिए साधक कैसे होते हैं। इसके लिए पहला गुण है कि ऐसे व्यक्तियों को इसका भेद अच्छे से पता होता है कि क्या चीज़ सदा के लिए है और क्या क्षण भर उसके साथ है। दूसरा, ऐसे साधक या व्यक्ति के अंदर त्याग की भावना होती है। उसके द्वारा किए गए किसी भी कृत कर्म कार्य से जो फल प्राप्त होने पर जो खुशी होती है, जो आनंद की प्राप्ति होती है, उस भावना से उसका त्याग होता है यहाँ पर और कहीं भी, हमेशा के लिए। ईमानदार, निष्कपट, सच्चे व्यक्ति का तीसरा गुण है उसका धन। यह 6 संपत्तियां हैं। पहला है शम, जिसका अर्थ है कि हमें अपने मन को बाहरी विषयों से हटाकर उसे शांत और एकाग्र रखना है। और दूसरा है दम, जिसका अर्थ है बाहरी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को सांसारिक विकारों से रोकना और उन पर नियंत्रण पाना। और तीसरा धन है उपरति। इसका अर्थ है अपने मन और इंद्रियों को हमें अपने निर्धारित कर्तव्यों में लगाना और सांसारिक इच्छाओं और मोह माया से विरक्ति का भाव रखना। और चौथा धन है तितीक्षा। इसका अर्थ है कि बिना किसी शिकायत या अशांति के सर्दी, गर्मी, सुख दुख जैसे द्वंद्वों को और विपरीत परिस्थितियों को सहन करना। पांचवा धन है श्रद्धा, गुरु और शास्त्रों पर अटूट विश्वास रखना। छठा धन है समाधान। इसका अर्थ है कि हमें अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र और स्थिर रखना। ईमानदार, निष्पक्ष और सच्चे व्यक्ति का चौथा गुण है मोक्ष प्राप्ति, निर्वाण की तीव्र इच्छा। चलिए पतंजलि योग सूत्र का दूसरा श्लोक क्या कहता है समझते हैं। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। यह श्लोक पतंजलि योग सूत्रम का मूल आधार है। योगः चित्त वृत्ति निरोधः अर्थात योग क्या है? चित्त वृत्ति का निरोध करना योग है। निरोध मतलब खत्म करना, रोकना। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।